नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एयरमैन बाय ग्रुप गैर तकनीकी ट्रेड परीक्षा के लिए दागा का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों आपके लिए 30 क्वेश्चंस रखे गए हैं और आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। और दोस्तों, आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आँख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए तथा नाक को जीभ कहा जाए तो निम्न में से किसके द्वारा मनुष्य सुनता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य कान के द्वारा सुनता है और यहाँ पर कह रहा है कान को कहा जाए नाक। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ऑप्शन नंबर सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग सवाल को। कह रहा है कि मनुष्य किसके द्वारा सुनता है। मनुष्य सुनता है किसके द्वारा? कान के द्वारा, और कान को कहते हैं नाक। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। दूसरा नंबर क्या है? लिखा है ACEG DFHJ, फिर लिखा है QSUW। तो आगे क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसे नोट करेंगे ACEG। इसको सबसे पहले आपको नोट कर देना है और इसे लिखते क्या है वो भी आप यहाँ लिख दीजिए। इसे लिखते हैं DFHJ। इसे इस प्रकार से इतना लिख देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख लेना है ए कितने पर होता है। ए होता है 1 पर और डी होता है 4 पर। इसका मतलब है यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, प्लस का 3 कर दिया है। इसी प्रकार देखिए सी होता है 3 पर, HF होता है 6 पर, तो 3 3 6 यहाँ प्लस का 3 किया है। इसी प्रकार आगे देखिए ई होता है 5 पर, H होता है 8 पर, यहाँ भी प्लस का 3 किया है और यहाँ पर भी प्लस का 3 किया है। इसका मतलब है कि सभी में प्लस का 3 यहाँ पर कर दिया है। तो आपको नोट करना है QSUW और सब में करना है प्लस का 3। तो देखिए क्यू होता है 17 पर, 17 3 कितना हुआ 20, 20 पर होता है टी, तो टी हो गया यहाँ पर। एस होता है 19 पर, 19 3 कितना हुआ 22, 22 होता है वी। यू 21 पर, 21 3 हुआ 24, 24 होता है एक्स। और डब्ल्यू होता है 23, 23 3 26 पर होता है जेड। TVXZ ऑप्शन दोस्तों इसके लिए डी वाला राइट ऑप्शन होगा। TVXZ आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, नंबर 3, 1942, 1937, 1935, 1925। दोस्तों आपको यहाँ बताना है विषम। ठीक है, यहाँ बताना है कौन सा यहाँ पर विषम हो जाएगा, आपको यहाँ छांटना है। तो देखिए 42 लिखा है, 37, 35 और 25। तो यहाँ देखिएगा 42 वाला जो है इसके लास्ट में है 2 और 2 कैसा होता है, सम होता है। ठीक है, और बकाया सभी कैसे हैं, विषम है। ठीक है, बकाया सभी विषम है। यहाँ पूछा गया था विषम कौन सा है, विषम या कहें अलग, अलग या विषम कौन कौन सा है। तो बस ये वाला मतलब लास्ट में 2 है तो ये वाला तो सम हुआ, बकाया सभी आपके विषम है, मतलब सभी जो हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 3 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। लिखा है किसी निश्चित कूट में सिक्किम को THLJJL लिखा जाता है, इसी कूट में ट्रेनिंग को किस तरह लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर दोस्तों नोट कर देना है, क्या करना है, यहाँ लिखना है SIKKIM। इसको लिखते क्या है, लिखते हैं THLJJL, ये लिखते हैं यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको देखना है एस होता है 19 पर, टी होता है 20 पर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर क्या किया हमने, प्लस का 1 कर दिया है। ठीक है, क्या किया एस से आई टी पर तो प्लस का किया है। अब आई से क्या आएंगे एच पर, तो देखिए आई होता है 9 पर। ठीक है, आई होता है 9 पर, एच होता है 8 पर, तो यहाँ माइनस का 1 किया है। इसी प्रकार देखेंगे कि होता है 11 पर, एल होता है 12, प्लस का 1 करेंगे, आगे माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1। तो यहाँ पर नियम समझ गए होंगे आप लोग, पहले प्लस का 1, ठीक है, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, इस प्रकार से आगे करते चले जाएंगे। तो आप ये याद रखिएगा, पहले प्लस का 1 करेंगे फिर माइनस का 1 करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो नोट करिएगा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग, TRAINING। ट्रेनिंग को आपने नोट कर लिया। यहाँ पर प्लस का 1 करेंगे, यहाँ पर प्लस का 1 करेंगे, इसमें प्लस का 1 करेंगे, इसमें प्लस का 1 करेंगे, और बकाया में करेंगे माइनस का 1। तो टी होता है 20 पर और 1 करेंगे हो जाएगा 21, 21 पर होगा यू, तो यहाँ यू कर देंगे। ए यहाँ हो जाएगा बी, हो जाएगा बीच में, एन और 1 मतलब 14 1 15, 15 पर क्या होता है ओ, एन प्लस 1 यहाँ भी ओ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ देखिएगा आपको किस में दिख रहा है, इस प्रकार से और भी देख लीजिएगा। यहाँ करेंगे माइनस का 1, 18 से 1 गया 17 आएगा क्यू, आई से 1 गया बचेगा क्या यहाँ पर 8, एच आएगा यहाँ पर, आई यहाँ पर भी देखिए एच आएगा आपका, और जी 1 कम करेंगे हो जाएगा 6 मतलब एफ, इस प्रकार से आपका यहाँ पर आएगा। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यू क्यू
BHO। देखिए आपको ऑप्शन नंबर देखिए बी वाले में दिख रहा होगा BHO HOF। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको रखा है 7, 2, 8 और एक रखा है 115। तो ये किस प्रकार से यहाँ पर आएगा वो समझिएगा। यहाँ पर देखिए 7, 2, 8 इतना लिखा है। अगर हम इन सब की गुणा कर लें कितना होगा देखिएगा, 7 दूनी 14, 14 8 कितना होता है 112, 112 हुआ। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है 115। तो इसका मतलब अगर हम प्लस का 3 कर दें हो जाएगा 115। तो पहला तो इस प्रकार से आ गया है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6 गुणा 5 गुणा 9। तो गुणा करिए कितना हो रहा है आपका देखिएगा 6 पंचे 30 और देखिए 6 पंचे 30 हो गए, 30 नेम करना है 3 नेम 27 मतलब होगा 270। यहाँ लिखा है 73 मतलब प्लस का 3 कर देंगे तो भी यहीं पर आ जाएगा। तो बिल्कुल यही काम आपको यहाँ करना है, लिखना है 3 गुणा 1 गुणा 4। पहले तो गुणा कर लीजिएगा कितना होगा 3 1 3 और 3 चक्को 12। तो ये आपका हो गया 12 प्लस का 3 करेंगे हो जाएगा आपका 15। अब आपको ऑप्शन चेक करना है इसके लिए, तो ऑप्शन बी वाला राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 15, तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये कागज को मोड़ा गया है और इस प्रकार से इसमें यहाँ पर एक छेद किया गया है। अब आपको पूछा गया है यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से मतलब यहाँ पर क्या गया छेद है। अब जैसे पलटेंगे इस प्रकार से तो आपका ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा और इसे जब इस प्रकार से पलटेंगे तो ये ऊपर भी चला जाएगा, मतलब चारों कोनों पर हो जाएगा। तो चारों में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाले में दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाले में आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो इसके लिए यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को अच्छी तरीके से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छी तरीके से। देखिए क्या लिखा हुआ है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो आपको यहाँ पर देखना है ये क्रॉस का निशान किस में लगा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये चेक करना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर आपको ए वाले में दिख रहा होगा, इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा है, बकाया किसी में नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। इस सवाल को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ए का पुत्र है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपको देखना लिखा है ए बी का पिता है। ठीक है, तो ए कौन है, ए पिता है किसका है, बी का पिता। तो इस प्रकार से लिखेंगे हम इसे कि ए पिता है किसका पिता है, बी का पिता है। इस प्रकार से यहाँ लिख लेंगे। फिर लिखा है आगे सी बी की पुत्री है, सी है बी की पुत्री तो बी की पुत्री है सी, तो इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, डी बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, डी कौन है, ये है भाई। ठीक है, डी का भाई कौन है, बी है। आगे है ई ए का पुत्र है, ई कौन है, ई है ए का पुत्र। तो देखिए ए का पुत्र कौन है, ई। ठीक है, ये ए का पुत्र है। अब आपको यहाँ पर सोचना बताना है ई और सी लिखा है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि डी बी और ई ये तीनों क्या हुआ, ये तीनों भाई भाई हो जाएंगे। अब यहाँ लिखा है कि बी का पिता है ए और ए का पुत्र है ई, इसका मतलब है कि ई का पिता कौन होगा, ए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ई सी का क्या संबंध है। तो ई सी का क्या होगा, ये चाचा भतीजे का संबंध होगा। ठीक है, क्योंकि ये पुत्री है तो जाएगा चाचा भतीजी। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर आपको 3 में दिख रहा है, सी वाले में भतीजी और चाचा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको देखना यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो यहाँ पर शब्दकोश में आने वाले मतलब क्या, अल्फ़ाबेट के अनुसार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए सभी में स्टार्टिंग पी है और पी के जस्ट बाद आपको दिखा है यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ठीक है, और किसी में नहीं है तो नंबर 1 पर तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आएगा नंबर 1 पर। इसके बाद देखना है कि ई आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 5 में दिख रहा है तो ये वाला दूसरे नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है 3 नंबर वाला आएगा 1 नंबर पर और 5 नंबर वाला आएगा 2 नंबर पर। और इसके आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिख रहा है ए ई, फिर आगे आपको दिख रहा है यहाँ पर आएगा, देखिए आप सोचिए अपने आप कि यहाँ पर आर आ सकता है या ओ आ सकता है। ठीक है, आर या ओ। इससे पहले देखिए तो आपका पहले आएगा 3 फिर आएगा 5, 3 5 फिर आगे और लिखेंगे। तो देखिए 3 5 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी वाले में दिख रहे हैं, 3 5 और किसी में नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर कौन सा, 3 5 4 1 2, और आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 5 देख कर ही हम दिखा लेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन बी वाला इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है क्या बन सकता है। ठीक है, पहला देखिए TRIBES, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टी लिखा हुआ है।
आपको यहाँ पर देखना है क्या इसमें कहीं पर टी है, तो इसमें कहीं पर भी आपको टी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ए वाला नहीं बन सकता है। बी वाले को चेक करेंगे, लिखा है BARBER। अब आप यहाँ पर देखिए इस वाले में कहीं पर भी इसमें ए है, आपको यहाँ पर कहीं पर भी ए नहीं दिख रहा होगा, तो आपका ये वाला भी नहीं बन सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या देखना है वो मैं ये भी आपको यहाँ बताऊँगा। तो आपको इसका देखना है SCAR लिखा हुआ है, आपको ये भी चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको चेक करना, देखिए SCA आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर आपको ए यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी वाला भी इसके लिए गलत हो गया है, तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। कि CRUMBS यहाँ पर बन सकता है, बकाया कुछ भी यहाँ पर नहीं बन सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको हमारे चैनल पर 250 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और आपको लागा के, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। और दोस्तों इस मॉक टेस्ट को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 नंबर को पढ़िएगा। 40 बच्चों की एक पंक्ति में आर दाएं से पाँचवा है। तो पहले तो आपको यहाँ पर एक पंक्ति बनानी है 40 बच्चों की, ठीक है। 40 के इस प्रकार से बन गई है पूरी पंक्ति। लिखा है पंक्ति में आर दाएं से पाँचवा है। दाएं से पाँचवा इसका मतलब है कि इधर से 5 नंबर पर है आर, ठीक है। 5 नंबर पर इधर से आर है। और कह रहा है आर ओ के बीच 10 बच्चे हैं। यहाँ मान लीजिए अगर ओ है तो इसके बीच में बच्चे कितने हैं, इसके बीच में बच्चे हैं 10। अब आपसे यहाँ कहा गया है पंक्ति के बाएं से ओ का स्थान कौन सा है, मतलब इस तरफ से इसका स्थान कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए 5वां स्थान है आर का दाएं तरफ से, तो बाएं तरफ से ओ का पूछा गया है। अब इनके बीच में 10 बच्चे हैं, तो हम लिख लेंगे 5 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 15 होगा। टोटल हो गया 15। बच्चे टोटल कितने हैं, 40। तो यहाँ घटाइएगा कितना बचा, 25। तो इसका मतलब है ओ का बाएं से स्थान है 25वां और आर का दाएं से 5वां, तो जोड़ लीजिएगा 25 5 30। और उनके बीच में बचे हैं कितने बच्चे बैठे हैं, 10 बैठे हैं। तो 20 25 5 30 10 40। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए सी वाला राइट ऑप्शन होगा, 25वां स्थान है, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 11 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़िएगा इसे। निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय संक्रियाओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले में क्या रखा है, माइनस तथा प्लस, मतलब यहाँ पर है कि माइनस और प्लस को आपस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। प्लस को कर दीजिए माइनस, माइनस कर दीजिए प्लस। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर 4 गुणा 3, माइनस लगा हुआ है, माइनस को कर देंगे प्लस 6, भाग को भाग रहने देंगे 2, और प्लस का लगा हुआ प्लस को लिखेंगे -7 बराबर 8। आपको ये चाहिए, अगर 8 आया तो सही है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा कर देंगे, यहाँ भाग कर देंगे, देखिए कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस ये 2 3 6 3 आ जाएगा माइनस का 7, इतना हो गया। आगे देखेंगे 12 3 हुआ 15, 15 माइनस 7 कितना बचेगा आपका 8। आपका 8 आ चुका है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए वाला इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए से यहाँ पर लग गया सवाल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए 12 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है। 13 नंबर को पहले आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा और उसके बाद में उसका आंसर करिएगा। पहले समझिएगा सवाल को, कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में 3 किसी प्रकार समान है, उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको ये 4 ऑप्शन रखे हैं, मतलब क्या है, इनका एक समूह, समूह का मतलब एक मुखिया है और उसके भाग हैं, ठीक है। तो देखिए 3 तो भाग होगा और एक मुखिया यहाँ पर होगा, तो वो आपको बताना है कौन सा मुखिया कौन सा होगा, ठीक। बात को समझिएगा, ठीक। मुख्य आपसे पूछा गया है, तो पत्ता होता है, फूल और पंखुड़ी ये सब कहाँ होते हैं, पेड़ में लगते हैं, ठीक है। पहले मान लीजिए गुलाब का आपका पेड़ है तो उसमें पंखुड़ी भी आएगी, पत्ता भी होगा, फूल भी होंगे, ठीक है। तो पेड़ हुआ मुखिया, तो यहाँ पर यही पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। सवाल को फिर से पढ़ लीजिएगा अगर आपके समझ में आया हो तो। सवाल पढ़िए फिर से, क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है निम्नलिखित 4 में 3 किसी प्रकार समान है, 3 तो समान है, और उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। मतलब देखिएगा कि ये जो है यहाँ पर पेड़ जो है ये मुख्य होगा और इसी में ये सब कुछ लगता है, ठीक है, ना कि फूल में पेड़ लगता है, पेड़ में ही फूल लगता है। बात समझिए आप लोग यहाँ पर। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला। अब दोस्तों इसके बाद में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए पढ़िएगा इसे। MNTR और डी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। T D से लंबा किंतु M से नाटा है। R N से लंबा किंतु D से नाटा है। इसमें सबसे लंबा कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे लंबा यहाँ पर बताना है, सबसे लंबा यहाँ पर कौन है। तो पहले तो आप सवाल को पढ़िएगा। यहाँ पर कह रहा है T D से लंबा है। T लंबा है, किससे लंबा है, D से लंबा है। तो इस प्रकार से हो गया है। किंतु M से नाटा है। T जो है M से नाटा है, इसका मतलब M जो है सबसे लंबा है। M सबसे लंबा है T से और T लंबा है D से। आगे कह रहा है R N से लंबा है। R लंबा है किससे, N से लंबा है, किंतु D से नाटा है।
आर जो है वो डी से नाटा है, इस प्रकार से डी बड़ा है। अब आपको ये मिलाना है आपस में और इसमें चेक करना है कि इनमें सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा यहाँ पर आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया आपसे सबसे लंबा यहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर देखिए इसे मिलाइएगा तो ये आपका हो जाएगा एम, बड़ा है टी, बड़ा है डी, और ये वाला भी इसके पीछे लग जाएगा इस प्रकार से आर और एन। सबसे बड़ा कौन हो गया यहाँ पर, सबसे लंबा एम वाला, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में जहाँ पर लिखा हुआ है एम, ये इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसके बाद में दोस्तों 15 नंबर आ चुका है। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान है तथा उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। ये सवाल दोस्तों इससे पहले आ चुका है लेकिन यहाँ पर सवाल चेंज है, ठीक है। तरीका वही है, टाइप वही है, लेकिन सवाल यहाँ पर चेंज कर दिया गया। लहसुन, अदरक, गाजर, बैंगन। दोस्तों यहाँ पर आप बताइएगा, यहाँ पर लहसुन, अदरक और गाजर ये सभी अगर मान लीजिए लगते हैं तो कहाँ पर होते हैं, ये ज़मीन के अंदर, ठीक है, ज़मीन के अंदर उगते हैं। लेकिन बैंगन जो है बाहर पेड़ पर लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर होगा बैंगन, ठीक है। बकाया सभी होते हैं ज़मीन के अंदर, लेकिन बैंगन ज़मीन के बाहर होता है। तो ऑप्शन डी वाला इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपके लिए आ गया है क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग फटाफट से कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और इस सवाल को अपने आप लगाइएगा। सवाल कह रहा है 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि परसेंटेज आपको यहाँ पर बताना है। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, कहते हैं सीपी, और होता है एसपी होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यहाँ पर कह रहा है 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 15 का सीपी जो है वो बराबर है 25 के एसपी से, इससे इस प्रकार से बराबर है। तो इसका अनुपात निकालेंगे, सीएपी अनुपात एसपी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 25/15। 5 से काटेंगे, 5 पचम 25, 5 3 15। इस प्रकार से आपका इतना आ गया है। पूछा गया हानि परसेंट। हानि बराबर सूत्र होता है, क्या होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो घटाएंगे यहाँ बचेगा 2, अपान में सीपी करेंगे हो जाएगा 5, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 100 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10 0 हो गया, 2 दूनी 40। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 40%। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए करेक्ट होगा डी वाला, ठीक है। 40% की हानि हो जाएगी यहाँ पर। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम संख्या मान लेंगे x, ठीक है। संख्या से पहले क्या मान लेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे संख्या हमारी है x। अब बात को समझेंगे, यहाँ पर लिखा है संख्या 10% घटाने से, तो x थी। संख्या कोई भी होती है हमेशा मानते हैं 100%, और 10% घटा देंगे तो इसका मतलब 90% बचा इसका, ठीक है। तो इसका 90% जो है वो कितना है 30। बात को समझिएगा, एक संख्या 10% घटाने से 30 आती है, इसका मतलब उसका 90% जो है वो है 30। तो यहाँ पर दोस्तों आप सॉल्व करेंगे इससे। देखिए 0 से आपका 0, देखिए ये वाला 0 काटे, 0 से आपका 0 जाएगा, और 3 1 3 3 3 आपका आ गया 9। तो आपका यहाँ निकल के आ गया है x बराबर 100/3, मतलब आपकी संख्या यहाँ पर निकल के आ चुकी है। अब कह रहा है कि उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए, इसमें कितना जोड़ दें कि कितना परसेंट जोड़ें इसका कि ये 40 हो जाए। तो देखिए संख्या आपकी है 100/3, इसमें आपको जोड़ना है संख्या का कितना परसेंट जोड़ें। तो हम मान लेंगे संख्या आपकी कितनी थी 100/x, इसका हम 100/3 थी, और इसका हम मान लेंगे 22% जोड़ दें, ठीक है। 22% का मतलब बटे 100 कर दें। इस प्रकार से बात को समझिए पहले आप लोग। संख्या हमारी 100/3 और हमसे कहा जाए इसमें कितना जोड़ें, तो हम मान लेंगे संख्या का 22% जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 40। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपका 100 से आपका 100 कट जाएगा, और यहाँ पर आप जब इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 100 प्लस का 22/3 बराबर हो जाएगा 40। इतना हो जाएगा आपका। इसे भी हल करेंगे हो जाएगा 100 प्लस 22, ये 22 लिखा हुआ आपका है, बराबर कितना होगा 4 3 12 120 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ 22 का मान आप निकाल लिया, आपने यहाँ पर निकाल लिया है। कितना आ गया यहाँ पर, आ गया है 20। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है संख्या को कितना बढ़ाया जाए, 20% बढ़ाया जाए, तो यहाँ पर जो है 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। आप लोग सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कॉपी कलम अगर आपने अभी तक नहीं निकाला है तो कॉपी कलम को निकालिएगा और सवाल को अपने आप लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब दोस्तों इसके बाद में आप देखिएगा, इसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। 17 के बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तो देखिए इस सवाल को, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 627 और 760 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जब बड़ी संख्या पूछी जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका निकालना पड़ता है HCF, मतलब इसका मासा निकालना पड़ता है, ठीक है। तो मासा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक करना है ये किससे कटेगी। देखिए 2 से तो नहीं कटेगी, 3 से चेक करते हैं।
6 2 8 7 15, 7 6 13, 13 नहीं कटता है, तो इसका मतलब 3 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 7 से देखिएगा, तो 7 से चेक करते हैं हम लोग। देखिए 7 छंग 42, 7 छंग मतलब 7 अट्ठे 56, और कितना बचा 4 से 47, नहीं कटेगी। 8 9 10, आप इसे काटे दोस्तों 19 से काटेगा, ठीक है, और किसी से नहीं कटेगी। 19 3 57, बचा कितना है 5 57 होगा, 19 3 हो गया 57। आगे देखेंगे, देखिए 19 चौक 76 40। अब आप देखिए यहाँ पर ये किसी से नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ, लिखा है कि कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी, तो है 19, ठीक है, तो यहाँ पर होगा 19, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि 19 से दोनों विभाजित होंगी, पूर्णता विभाजित होंगी, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर को पहले पढ़िएगा, उसके बाद में इसका आंसर करिएगा। एक शंकु और एक बेलन के आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, और आगे उससे कह रहा है कि उनकी ऊंचाई 8 सेमी है, ठीक है, उनकी ऊंचाई कितनी रखी आपको है यहाँ पर, उनकी ऊंचाई रखी आपको यहाँ पर है 8 सेमी। फिर कह रहा है बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठों का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पर आपको वक्र पृष्ठों का अनुपात बताना है। तो आपको पहले तो याद होना चाहिए इसके लिए सूत्र क्या होता है, फार्मूला आपका यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ फार्मूला लगेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है और शंकु का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, ठीक है, 2πr/h, और शंकु की बात की जाए तो उसका होता है πr/l, ठीक है, और आपको बताना है इसका अनुपात। बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठों का बताना है आपको अनुपात, तो इतना हो जाएगा πr से आपका πr कट जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जाएगा 2 गुणा h, h कितना ऊंचाई है 8, दोनों की है, लिखेंगे 8 अनुपात। अब यहाँ देखेंगे l होता है अंडर रूट, l स्क्वायर होता है मतलब r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करना है, प्लस का कर देना 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 अनुपात अंडर रूट करेंगे यहाँ पर, और देखिए कितना होगा 6 36 और 8 8 जा 64, मतलब हो जाएगा 100, तो आपका आएगा 16 अनुपात 10। इसे काटने को हो जाएगा 8 अनुपात 5। ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसके लिए सी वाला राइट आंसर होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 अनुपात 5, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको चलना है 20 नंबर पर, और 20 नंबर पर आपको चेक करके बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, पर 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तदनुसार उसके लाभ का परसेंटेज कितना है। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि वो देता कितना है, देता है 1 किलोग्राम, ठीक है, और तौलता कितना है 900 ग्राम। बात को समझिए, ग्राहक मांगता है 1 किलोग्राम, देता है 900 ग्राम, अब वही काट देना मतलब इतना जो घटौती कर लेता है, मतलब कटौती करता है, काट लेता है, तो आपको बताना है कि उसे कितना परसेंट लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और 900 दे रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम काट रहा है, तो 100 अपाम में कर देंगे हम लोग 900 गुणा कर दीजिए यहाँ पर 100 से, आपका आंसर बहुत ही जल्द निकल के आएगा। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटा, बचा आपका है 100/9। अब देखिए 9 से काटेंगे, 9 1 का 9 बचा 1, 9 1 का 9 बचा 1, तो बटा 9, तो आपका आएगा 9 सही 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 11 सही 1/9%, तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए ए वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 20 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। यहाँ पर है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लासा 48 है, उन दो संख्याओं का योग क्या होगा। आपको यहाँ पर संख्याओं का अनुपात रखा है, तो संख्या हो जाएगी एक 3x और दूसरी होगी 4x। उसका आपको एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम है यहाँ पर 48। तो दोस्तों यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालेंगे पहले हम। अब आप देखिएगा एचसीएफ वही होता है जो दो संख्याओं में होता है कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, यहाँ पर कॉमन है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x। बात को समझ गए होंगे आप लोग, एक संख्या 3x दूसरी 4x, तो कॉमन इसमें x मिल रहा है, तो x होगा एचसीएफ, एलसीएम 48 से। आपको बताना है दो संख्याओं का योग, ठीक है, तो यहाँ पर योग के लिए सूत्र होता है, दो संख्याओं का योग पूछा गया तो होता है गुणनफल, होता है लासा गुणा मासा। तो यहाँ पर संख्या का गुणा करेंगे, बराबर करेंगे लासा गुणा मासा, तो हो जाएगा 48 गुणा x। अब देखिए x से आपका x कैंसिल होगा, 4 से काटेंगे 4 1 4 दूनी, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, तो आपका x का मान निकल के आ गया 4। अब आपसे पूछा गया है दो संख्याओं का योग, इनका योग करेंगे कितना होगा 7x। बात समझिए 7x योग हुआ इसका। अब देखिए 7 से गुणा करेंगे 4 में 7 चौक होता है 28, तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकेंड में पार कर लेती है, तदनुसार वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पर देखिएगा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 12 सेकेंड में पेड़ को पार करती है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड निकाल लेंगे, इसकी चाल निकालेंगे। सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो लिखेंगे 150/12, तो यहाँ से इसकी स्पीड निकल आएगी।
काटिएगा इसे, कितना जाएगा देखिए, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, यहाँ पर देखिए 3 5 15, और देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 25/2। ये आ गया है मीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी आ गई चाल। कह रहा है तदनुसार वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। यहाँ पर आप समय पूछा गया टाइम, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 250 मीटर, अपान में लिखेंगे चाल। चाल कितनी है 25/2, लिखेंगे यहाँ पर 25/2। अब आपको यहाँ पर देखना है 25 × 25, 25 दशमलव होता है 250, तो यहाँ पर आपका निकल के आ गया है 10, तो लिखेंगे t बराबर 10। ये आपका 2 बटा में था, ये आएगा बिल्कुल ऊपर, ठीक है, तो ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 10 दूनी कितना होगा 20, तो इसका मतलब है कि 250 मीटर लंबी एक सुरंग को 20 सेकेंड में पार कर लेगी। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला राइट आंसर होगा यहाँ पर 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको सी वाले में इस प्रकार से दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 को पहले पढ़िएगा यहाँ पर, फिर इसके बाद में इसका राइट आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, नीम, एजोला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, एजोला, ठीक है। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ और भी हैं, इसके लिए लिखा है एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, और नील, हरित शैवाल, ये जितने भी हैं ये सब जैविक खाद के रूप में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपके लिए एजोला वाला, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 नंबर को पहले पढ़िएगा, उसके बाद देखिए इसके 2 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको 2 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, MRI का विस्तृत रूप क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका विस्तृत रूप क्या है, तो इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, याद करिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी वाला इसके लिए राइट आंसर हो गया है। इसके बाद देखिएगा 24 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पढ़िएगा इसे। पारदर्शी झिल्ली जो आँख को ढकती है, तो मतलब आँख को ढकने वाली झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, आपसे यहाँ पर कहा गया है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन नंबर बी वाला, कार्निया, ठीक है, याद करिएगा इसे, कार्निया। इसके बाद दोस्तों देखिए 26 नंबर क्या है, 26 में कहा गया अशोक किस राजवंश से संबंधित थे। अशोक की बात की गई है, तो इसके लिए होगा करेक्ट ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, देखिए वर्धन, कुषाण, गुप्त, ये कोई सा भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों मान लीजिए आप सोच रहे होंगे तो किस राजवंश से था, तो उसका नाम था मौर्य, याद करिएगा, मौर्य, ठीक है, मौर्य राजवंश से संबंधित कौन था? अशोक। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्या है, 27 में कहा गया है विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है। तो कौन सी फसल है, तो जिसका नाम क्या होगा? चावल। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, चावल। इसके बाद देखिएगा 28 नंबर क्या कह रहा है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होता है? कौन सा? पीठासीन अधिकारी, यहाँ पर पूछा गया आपसे, पीठासीन अधिकारी कौन होता है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसके लिए, ए और बी दोनों, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, ये होते हैं लोकसभा का पीठासीन, लिखा है पीठासीन अधिकारी। और देखिए 29 नंबर क्या है, 29 में पूछा गया अजमल आमिर कसाब को फांसी किस दिन दी गई थी, ठीक है, डेट आपको यहाँ पर दी गई है, सन 2012 लिखा हुआ है। तो किस डेट को यहाँ पर दी गई थी, तो दी गई थी 21 नवंबर 2012 को, 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए ए वाला राइट आंसर होगा। और देखिए इसके बाद आपके लिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी पढ़िएगा यहाँ पर, उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है, ठीक है, उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है? तो कहलाता है पेरिजी, ठीक है, पेरिजी कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इस प्रकार से दोस्तों आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से देखने से बहुत कुछ फ़ायदा हो सके। और दोस्तों हमारे चैनल पर लगभग 250 प्लस मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, यहाँ से आप लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप की तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं।